खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर जिला अस्पताल से रेफर होने वाले गंभीर मरीज एम्बुलेंस के अभाव में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इतना ही नहीं, मौत के बाद भी सब ले जाने को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ऑटो रिक्शा में सब ले जाने को मजबूर है। दोपहर 12 बजे से जबलपुर रेफर किए गए 2 गंभीर मरीजों को जिला प्रेस परिषद और समाज सेवियों की मदद से रात 11 बजे 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाई। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग प्राइवेट एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के निजी एम्बुलेंस के संचालन पर जिला अस्पताल में प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे निजी एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही हैं। सिंहपुर निवासी एक नवजात शिशु के परिजन भी एम्बुलेंस के लिए परेशान नजर आए। जिला प्रेस परिषद के अध्यक्ष दीपचंद्र जाटव, संदीप राजपूत, समाजसेवी आनंद चौरसिया के समझाने पर बड़ी मुश्किल से नवजात शिशु के लिए एक निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जितने मरीज जिला अस्पताल से रोजाना रेफर होते हैं के लिए 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता क्यों नहीं है। नरसिंहपुर से सरनिमा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ से लेके हम गाड़ावाड़ा ले गए थे, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया था नरसिंहपुर के लिए। तो हम रात में नरसिंहपुर आए, फिर उसके बाद 12 बजे के करीबन यहाँ से रेफ़र कर दिया जबलपुर मेडिकल के लिए। तो उसके बाद हम जो 108 पे कॉल भी कर रहे थे, तो जब से हमको एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल पाएँ, और हमने एक बार नहीं कई बार कॉल किया, और 108 पे कॉल करते उन्होंने कहे सर से बात कराओ या मैडम से बात कराओ, उनसे भी बात कराए, लेकिन उसके बाद भी हमको 108 की सुविधाएँ नहीं मिल पाई। और फिर उसके बाद मैंने 181 पे कॉल किया, तो उनने भी लोकेशन या वहाँ जो भी उनका रहता है उन्हें देखा, उनने हमसे बोला 2.5 घंटे बाद आप मुझे कॉल करना। तो उसके बाद कॉल किए तो उन्होंने बोले कि अभी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने प्राइवेट वालों से बात की, एम्बुलेंस वालों से, तो उनने बोली कि हमको 88 नहीं है अंदर आने की, और ना हम ले जा सकते हैं। तो सर इसमें बहुत असुविधाएँ हो रही हैं हमको, ना प्राइवेट है ना 108 है, और 12 बजे से यानी रेफर का पर्ची बना था, और हम लगातार कॉल भी कर रहे हैं, तो सुविधाएँ हमको कुछ मिल नहीं पाई। वो और 2 पेशेंट हैं सर, एक दुर्गेश ठाकुर है और एक है भजन ठाकुर। तो दोनों हैं तो गंभीर चोट लगी सिर में, और ना वो बोल पा रहे हैं ना पैर वगैरह को नहीं हिला पा रहे हैं, तो उनकी बहुत ही गंभीर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष ठाकुर है। कहाँ से आए? मैं मोहपानी विकास खंड चीचली और तहसील गाड़ावाड़ के लड़ा। घायल कौन है आपके? मेरा बड़े पापा के लड़के हैं भजन, और एक भतीजा है, हल्के भाई बोलते हैं उसे, दुर्गेश नाम। जैसे ही मुझे इस पूरे प्रकरण की जानकारी लगी तो मैं तत्काल जिला चिकित्सालय आया। जो मरीज़ थे जिनका कल एक्सीडेंट हो गया था, वह गाड़ावाड़ा तहसील गोटी टोरिया के पास मोहपानी ग्राम के 2 आदिवासी युवक हैं। उनका एक्सीडेंट होने के बाद उनको सर में पीछे की तरफ गंभीर चोट आई है। आज दोपहर 12 बजे जिला चिकित्सालय से डॉक्टर राहुल नेमा जी ने उनको जबलपुर रेफ़र कर दिया था, परंतु दुर्भाग्य देखिए हमारा, इस देश का, इस प्रदेश का और हमारे इस नरसिंहपुर जिला और इस चिकित्सालय का, कि हमारे भाइयों को दोपहर के 2 बजे से लेके आज रात 9 बजे तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। जब हमें इस बात की जानकारी लगी, हम यहाँ पर आए, हमने सारे संबंधित अधिकारियों से बात की, 108 की पूरी प्रक्रिया को समझा। बहुत जद्दोजहद के बाद 9 बजे करीब एक एम्बुलेंस यहाँ पर आई। फिर एक मरीज़ को हमने यहाँ से शिफ्ट किया, दूसरे मरीज़ के लिए अब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोटे गाँव से एक एम्बुलेंस निकली है, वो भी लगभग आधे घंटे में यहाँ आने वाली है, ताकि दूसरे मरीज़ को भी हम जबलपुर भेज पाएँ। अब मैं बात करूँ कि 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एम्बुलेंस इन भाइयों को उपलब्ध ना होने के कारण हमारे एक 18-19 साल ये जो दुर्गेश गौड़ हैं, उनकी स्थिति लगभग कोमे में जाने की है। ना वो किसी को पहचान पा रहे हैं, 5 मिनट में पहचान लेते हैं, 15 मिनट बाद पहचान नहीं पाते। अगर यही स्थिति बनी रही तो वह गंभीर कोमा की स्थिति में जा सकते हैं और उनकी जान पे भी बना सकती है। ये लचर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था आज यहाँ जिला चिकित्सालय में देखने को मिली। ये हुआ एक मामला। ऐसा ही एक मामला सुबह भी जब हम जिला चिकित्सालय में आए तो पता चला कि सुबह भी एक ऐसी घटना हुई थी। कल रात में एक मरीज़ की मृत्यु हुई, जिसको सुबह अपने मरीज़ को लेके अपने गांव जाना था। वह मरीज़ सुबह से सब वाहन या एम्बुलेंस का इंतज़ार करता रहा। 2 बजे दोपहर तक उसे कोई एम्बुलेंस या कोई सब वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। परेशान होकर उनके परिजनों ने एसपी कार्यालय में इस बात की लिखित शिकायत भी की है। चूँकि वो गरीब लोग थे, एम्बुलेंस और अन्य किसी बड़े वाहन की व्यवस्था नहीं कर सकती, तो उन बेचारों ने ऑटो की व्यवस्था करके अपने मरीज के शव को ऑटो में अपने घर ले गए। बिल्कुल जो
मरीज के परिजन हमारे साथ हैं। चूँकि एक मरीज एम्बुलेंस से जबलपुर के लिए रवाना हो गए हैं, तो जो मरीज उस एम्बुलेंस में गए हैं उनके परिजनों ने यहाँ पे अपने परिजनों को फ़ोन लगाया कि हम गोटे गांव के पास किसी ढाबे में रुके हुए हैं और एम्बुलेंस के ड्राइवर वहाँ भोजन कर रहे हैं। अब आप बताइए कितनी असंवेदनशीलता है कि एक इमरजेंसी मरीज को जो 12 बजे से एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहा है, उसको एम्बुलेंस मिली भी तो वो गोटे गांव के पास पहले ढाबे में भोजन कर रहे हैं, उसके बाद मरीज को मेडिकल में छोड़ के आएंगे। इससे चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या उम्मीद करना हम चाहते हैं? सिर्फ एक बात चाहते हैं, 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी व्यवस्था है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए जिन व्यक्तियों को, जिन मरीजों को 108 एम्बुलेंस की आवश्यकता है, तत्काल उनको 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। सारी लापरवाहियों को देखते हुए कल हम अपने CMHO साहब को और माननीय कलेक्टर मैडम को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे, जिनमें ये सारी लापरवाहियों का जिक्र उस ज्ञापन में करेंगे। तत्काल इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग उसमें करेंगे। अगर जल्द इन सारी व्यवस्थाओं के दुरुस्तीकरण नहीं होता है, गरीब भाइयों को एम्बुलेंस 108 का लाभ नहीं मिलेगा, तो हम निश्चित ही इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करेंगे।